जैसे ही आप लोड बढ़ाते हैं, ठीक है, तो लोड बढ़ाने पर लोड करंट का मान बढ़ने लगेगा, ठीक है, जिससे हमारा IL का मान क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। जब लोड करंट आपकी IL क्या करेगी, बढ़ने लगेगी, तब हमारा ISH क्या रहेगा, उस टाइम पे कांस्टेंट रहेगा। चूँकि ISH अपान ISH इक्वल टू VSH अपान RSH होता है, तथा पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। जब भी आप पैरेलल आपकी लोड लगे रहेंगी तो उसमें वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। जब ये सेम है, हर जगह ये कांस्टेंट ही रह रहा है, इसका मतलब आपका इसका इफेक्टेड इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, अतः हमारा ISH भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब हमारा ISH कांस्टेंट रहेगा, अतः IL का मान बढ़ने से IA का मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि ये कांस्टेंट हो गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये आपकी IA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IL के। तो अगर ये हमारी बढ़ रही है तो आपकी IA भी हमारी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, जिससे DC शंट जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज है V बराबर EG माइनस IA RA से घट जाएगा। अगर हम इस फार्मूले को अगर ऐसे लिख दें, V बराबर इसका पक्षांतर इधर कर दें, तो ये हो जाएगा आपका EG माइनस IA RA। अब देखिए, पहले हमारा मान सपोज करिए कि ये जनरेटेड वोल्टेज सदैव हमारी 200 वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। हमें बस यहाँ देखना है कि टर्मिनल वोल्टेज IA के मान बढ़ने से घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो पहले अगर हमने मान लिया कि 50 जो है हमारा उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपका IA आर्मेचर में, ये पहले 50 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमें कितना मिला, 150 वोल्टेज मिला। यहाँ पे जो जनरेटेड EMF है 200 वोल्ट, वो कांस्टेंट है, बट हमारा आर्मेचर करंट बढ़ गया, जो कि आर्मेचर करंट अगर ये IA RA है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब हमारी ये टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी, अर्थात ये जो आर्मेचर में जो ड्रॉप हो रहा है IA RA, ये 70 वोल्ट हो गया। जब 70 वोल्ट हो गया तो भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज तब टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया, 130 वोल्ट हो गया, जो कि पहले 150 वोल्ट था, अब कितना हो गया, 130 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि IA का मान बढ़ने से हमारा टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। जब टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा अर्थात हमारी ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इसलिए DC जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन में DC शंट जनरेटर का यूज करते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से आर्मेचर का जो रिएक्शन होता है, मेन फ्लक्स आर्मेचर का मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ समझ लीजिए पहले आर्मेचर रिएक्शन, जब हम मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, और यह लोड लगाने पर ही होता है। जब आप इसके लोड लगाएंगे जनरेटर में, तभी ये आर्मेचर रिएक्शन होगा। जब लोड हमारा नहीं लगा रहेगा तो आर्मेचर रिएक्शन का मान उस टाइम पे शून्य होता है। किसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन? तो मेन फ्लक्स पर मतलब जो उसकी बाइंडिंग की गई होती है, फील्ड बाइंडिंग, उससे जो निकलने वाला आपका फ्लक्स है, मेन फ्लक्स पर जो आर्मेचर से निकलने वाला फ्लक्स होता है, उसका जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसे ही हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, और यह लोड लगाने पर ही होता है। और इसका देखिए ये क्या इफेक्ट डालता है, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को कमज़ोर कर देता है, जिससे हमारा जनरेटेड EMF EG इक्वल टू 5ZNP/60A ये जो होती है आपकी, इससे हमारा जनरेटेड EMF क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उतना ही EMF, अब हमें चूँकि ये हमारा जनरेटेड EMF कम हो गया, लेकिन हमें चाहिए उतना ही EMF कि हमें वो जनरेटर हमारी उतना ही EMF पैदा करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके फील्ड बाइंडिंग में कुछ एम्पियर टर्न को जोड़ देते हैं। जो उसकी फील्ड बाइंडिंग की गई होती है अपोलो पे, उसको हम क्या कर देते हैं, उसके फील्ड बाइंडिंग में कुछ अलग से हम एम्पियर टर्न्स को जोड़ देते हैं। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को डिस्टॉर्टेड भी कर देता है। जब डिस्टॉर्टेड करेगा, जिससे भी हमारा जनरेटेड वेव क्या हो जाता है, वो विरूपित हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तथा कम्यूटेटर एवं ब्रश के बीच क्या हो जाता है, स्पार्किंग होने लगती है। हमने एक डायग्राम आपको पहले ही बताया था पहले दिन, उसमें हमने आपको कम्यूटेटर दिखाया था, और उसके बाद नीचे हमने आपको दिखाया था ब्रूस, 4 ब्रूस हमने आपको दिखाया था। तो वह कम्यूटेटर एवं ब्रूस के बीच स्पार्किंग होने लगती है। कब? जब हमारा ये आर्मेचर रिएक्शन की क्रिया होती है। तो जब ये स्पार्किंग होने लगेगी तो हम अब इसको, तो इससे हमारा जनरेटर जल जाएगा। तो उससे हमें बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर हमें इंटरपोल लगाना पड़ेगा।